हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर प्रवीण। और आज हम करेंगे 1.5 स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5 और 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? द इट्स सेइंग क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल। यानी कि आपको क्वेश्चन देखना और ये क्लासिफाई करना है कि कौन से सेक्शन में जाएगा, रैशनल नंबर में जाएगा या इरेशनल नंबर में जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता चुका है, तो अगेन मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई नंबर रूट में है और अगर कोई प्राइम नंबर रूट में है किसी नंबर के साथ, तो वो एक इरेशनल नंबर बनता है। या फिर इस तरीके का नंबर जिसको हम सॉल्व करें तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बने, तो वो एक इरेशनल नंबर बनता है। या फिर और इसी के अलावा जो रैशनल नंबर होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी 8th क्लास में भी बताया है कि कोई भी डेसिमल वाले नंबर या फिर कोई ऐसे नंबर जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, तो वो एक रैशनल नंबर होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमने, 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो रूट 5 है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन को फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो रूट 5 है वो एक प्राइम नंबर है। यानी कि 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है जो कि रूट के अंदर है। तो ये ऑटोमेटिकली हम जब इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? नंबर 2 क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो 3 प्लस रूट 23 और माइनस 23। तो यहाँ हम देख सकते हैं दो रूट 23 वाले रूट है, एक प्लस में है और एक माइनस में। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इस वाले से ये वाला रूट कट जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, 3। और 3 एक क्या नंबर है, रैशनल नंबर है। तो 3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन का 3 नंबर का पॉइंट कहता है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो एक 7 रूट 7 ऊपर है और एक नीचे है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले रूट से नीचे वाला रूट कट जाएगा। माइनस भी होता है और कटता भी है, यानी कि डिवाइड भी होता है। तो 2 रूट 2 से रूट 7 से रूट 7 कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, 2 अपॉन 7। तो 2 अपॉन 7 एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, जिसको हम डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये एक हमारा रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है 1 अपॉन रूट 2। अगेन इसमें जो ये नंबर तो एक तरीके से हमें रैशनल नंबर लग रहा है, लेकिन इसको हम रैशनल नंबर नहीं बना सकते। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व भी करना चाहूँ तो ये कहीं से सॉल्व होगा नहीं। तो ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 2 जो है, यानी कि 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है जो कि रूट के अंदर है। तो ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5th पार्ट, 2 पाई। तो 2 पाई क्या कह रहा है, 2 एंड पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 अपॉन 7, यही होती है। तो 22 अपॉन 7 दैट इज अराउंड 44 अपॉन 7। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो ये वैसे तो ये हमें बता रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो
1.3 नचेंगे हीरो बनने कर कुछ is irrational, being the product of rational and irrational. तो ये एक 44/7 को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो ये एक रैशनल नंबर भी बने और इरेशनल नंबर बनेगा। तो इसको इसके लिए हम बात करेंगे। तो ये है एक इरेशनल नंबर। तो ये था 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो 1.5 का सेकंड क्वेश्चन जो कि है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया वो और ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये पेपर में 100% आपको इन दोनों क्वेश्चन में से यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं फर्स्ट के और सेकंड के, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आपको पेपर में दिखेगा, लेकिन बहुत ही कम मार्क्स का दिखेगा, अराउंड 1 का या मैक्सिमम 2 नंबर का। लेकिन हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, आपको सारे एक्सप्रेशन जो दिए हैं उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ब्रैकेट 3 रूट 3 ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस रूट 2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है। मैंने आई होप आपने 8th में भी ये किया ही होगा, और 8th में आपने दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना सीखा होगा। दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो देखा होगा आपने। इसमें भी वही करना है, बट इसमें रूट का ध्यान रखना है। जब भी किसी एक रूट वाले नंबर की दूसरे रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होती है, आप ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कहना जा रहा हूँ, कि जब भी एक रूट वाले नंबर की दूसरे रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो वो नंबर डबल हो जाता है। यानी कि लेट सपोज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक है रूट 3 और एक है रूट 2। तो जब ये आप दोनों नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो ये रूट 6 बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं करना कि रूट और रूट की जब मल्टीप्लाई करूँगा तो अगर हम रूट और रूट की मल्टीप्लाई करें तो रूट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं, इसलिए मैं इसको पहले ही क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले नंबर की फर्स्ट वाले से, फिर फर्स्ट वाले की सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले की फर्स्ट से, और फिर सेकंड वाले की सेकंड से। ये ऐसे चलता है, फर्स्ट की फर्स्ट, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड की फर्स्ट और सेकंड की सेकंड से मल्टीप्लाई। ये इस तरीके से चलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट नंबर की 3 की 2 से। तो 3 2 से 6। अब मैं करूँगा 3 की रूट 2 से, यानी कि 3 रूट 2, और प्लस इसका, इसके पास भी प्लस है और इसके पास भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे सारा ही प्लस है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आगे आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि जिसमें माइनस भी होगा, तो आपको प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना। बाकी ऐसा इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी होती नहीं है। इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रूट 3 टू रूट 3, और फिर रूट 3 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये मेरे पास नंबर आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या इस क्वेश्चन को मैं यहाँ छोड़ना चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन यहीं छोड़ते हैं, आगे नहीं ले आते। तो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि आगे के पार्ट्स आपको खुद करने हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। बस आपको दो बातें याद रखनी है। जब भी किसी रूट वाले नंबर की किसी सिंपल विदाउट रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो वो नंबर, जैसे कि रूट 3 की 2 से मल्टीप्लाई होती है तो 2√3 आएगा। बस आपको इतना सा याद रखना है। और रूट वाले नंबर की अगर रूट वाले से मल्टीप्लाई होती है तो वो नंबर एज अ सिंपल नंबर मल्टीप्लाई होती है और उस पर रूट लगता है, आप रूट हटाएंगे नहीं। तो ये था 1.5 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन।
आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।